हेलो हेलो। बना कल का। एलसीएम का पहले तो हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 16 और 12 इसका अगर एलसीएम निकालना है तो कितने तरीके पढ़े थे। मेथड नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 बेसिक था जो बचपन से आपने पढ़ा था। कैसा वाला? ये कि हम क्या रख लेते हैं 16 और 12। उसके बाद क्या करते हैं, देखते जाते हैं किससे जाएगा ये 2 से। 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6। जब तक कॉमन निकल रहा है तब तक निकालते हैं। अब कॉमन निकालना बंद हुआ वहाँ रुक जाएंगे, और यही जितना दोनों को काटा वही क्या होता था एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा 2 गुणा 2, कितना आया था 4 आया था। और एलसीएम क्या होता था, ये दोनों तो लिखना ही है 2 गुणा 2, और साथ में ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते थे गुणा। एलसीएम क्या आएगा 2 दूने 4, चौक 16 तिया 48। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये इसी से हमने क्या लिया था एडवांस, इसी से क्या लिया था एडवांस कि आप डायरेक्ट क्या करो, काटो इसको। डायरेक्ट मतलब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो आप 16 12 और साइड में लिखो एचसीएफ। जितना निकल सकता है निकालिए। यहाँ से क्या निकल रहा है 4, तो सीधा हमने 4 निकाल लिया था। और ये 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और कुछ निकलेगा नहीं। मतलब यही क्या है, सबसे बड़ा बांटने वाला है। महत्तम समाप वर्तक, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, वर्तक मतलब बांटने वाला, यही सीखे थे। और एलसीएम क्या होता है, कटेगा कौन 4 गुणा 3, तो 4 चौक 16 तिया 48, यही सीखे हो। इसके बाद दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था इसी में, कि आप इसका क्या कर लो गुणनखंड कर लो। ट्रिक नंबर 3, जैसे 16 और क्या लिखा है 12, 16 और 12 इसको तोड़ने आना चाहिए आपको। कैसे तोड़ सकते हो, 4 चौक 16 में, फिर इसको कैसे तोड़ सकते हो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ इसको कैसे तोड़ेंगे 4 तिया 12 में, 4 को और तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 2 ये, ठीक। उसके बाद खींच खींच के निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में कंपलसरी होना चाहिए। तो दोनों में क्या है देख लो, यहाँ 2 है तो वहाँ से 2 खींच के निकाल दो, और निकलेगा कुछ। हाँ ये 2 और ये 2 भी निकल जाएगा खींच के। 3 है क्या इसमें, उसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, अब कुछ नहीं निकलेगा। तो यही आपका क्या होता था एचसीएफ, इतना पढ़े थे। इसके बाद क्या पढ़ा था एलसीएम। एचसीएफ तो आपस में गुणा होगा ही, एचसीएफ तो रहेगा ही क्योंकि उतना तो निकलना ही है खींच के। और क्या निकाल सकते हो 2, चलो 2 को खींचो, उधर में 2 है क्या नहीं है, फिर 2 को खींचो, फिर क्या खींचो 3 को, सब खिंचाना चाहिए। ये आपका क्या था एलसीएम। गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूने 4, 2 8, 2 16 तिया 48। ये बेसिक मेथड, ये उसका फास्ट मेथड। और ये अगर कहीं फंस गई गाड़ी तो उसको क्या कर सकते थे, तोड़ सकते थे, ऐसी था। ट्रिक नंबर 4 एक डायरेक्ट और आता था आपका, मैं समझाया था एक बार, याद होगा तो। ट्रिक 4 ये जो है पहाड़ा मेथड बोल सकते हो। क्या है 12 और 16, 12 और 16 का पता करना है। तो क्या करते हैं, जो है बड़ा, बड़ा का क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे। बड़ा का पहाड़ा जिस समय 12 से कट जाएगा, ये बड़ा का पढ़ रहे हैं, जिस समय छोटा से कट जाएगा वही आपका क्या होगा एलसीएम। क्योंकि एलसीएम का अर्थ क्या है, एलसीएम जो निकाल रहे हैं वो किससे जाना चाहिए 12 और 16 से कटना चाहिए, ऐसी संख्या खोजना है। ऐसे तो था। एलसीएम मतलब क्या होता है भाज्य या वर्त्य, ये पढ़े थे। तो वो क्या होना चाहिए 12 और 16 से कट जाना चाहिए, तभी तो वर्त्य होगा भाज्य होगा। तो ऐसी संख्या खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको पकड़ो 16, 16 बड़ा है। अब 16 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 16 एकम 16, क्या 16 12 से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए 16 एलसीएम नहीं है। 16 दूने 32, क्या 32 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 16 तिया 48, 48 12 से कटता है। हाँ मतलब ये 48 ही ऐसा संख्या है जो 16 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। ये फास्ट मेथड, ये कब काम आएगा, जहां तक आपको पहाड़ा याद है। क्लियर है। 16 और 12 का पहाड़ा जिसको याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा इसको। क्यों, क्योंकि 16 का पहाड़ा पढ़ने आना चाहिए और 12 से वो कटने आना चाहिए। अब मैं बोलूँगा 17
और इधर लिख दिया 13। अब जिसको 17 और 13 पहाड़ा याद ही नहीं है वो कहाँ का ये पहाड़ा मेथड में निकालेगा? आ गया समझ में? इसलिए पहाड़ा कंपलसरी 30 तक याद होना चाहिए आपको इस मेथड के लिए और आगे गणित के लिए भी। तो कल जो टारगेट मिला था उसको ईमानदारी से कीजिए। कल क्या रोज मिलता है पहाड़ा का टारगेट? तो पहाड़ा का समझ आया। और शॉर्टकट में देखिए पहाड़ा मेथड को, पहाड़ा वाला, ठीक है। जैसे मैं लिया, हमको निकालना है 4, 8 और 12 का क्या निकालना है? 12 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम का अर्थ फिर से वही वाली बात, एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। वर्त्य मतलब जो 4, 8 और 12 से क्या हो जाए? कट जाए, भाज्य है ये। तो ऐसा संख्या खोजना है जो 4 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से भी कटे। तो पुराना मेथड से भी जा सकते हो इसमें। और शॉर्टकट मेथड क्या है? किसको पकड़ना है? बड़ा वाले को पकड़ना है। और क्या पढ़ना है? पहाड़ा। चलो पढ़ो। 12 एकम 12 4 से तो कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, इसलिए 12 एलसीएम नहीं है। 12 दूने 24, 24 कटेगा 8 से, 4 से 24 आपका क्या है? एलसीएम। तो पहाड़ा मेथड से आप एकदम शॉर्टकट में पहुंच सकते हो जब तीनों का पहाड़ा याद है। क्लियर है? पहाड़ा के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये मेथड कभी आएगा जब पहाड़ा है। जैसे और ठीक ठीक क्यों लिख रहा हूँ, दूसरा लिख देता हूँ। 15, 45, 75, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है? देखना है, एलसीएम निकालना है। तो ऐसी संख्या खोजना है जो क्या हो सके? तीनों से कटे, वही क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो ऐसी संख्या खोजने के लिए हमको किसको पकड़ना पड़ेगा? अभी बड़े को पकड़ना है। तो 15, 45 और 75। अब 75 15 से तो कट रहा है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा वाला संख्या किससे कट रहा है? 15 से, उसको देखने की जरूरत नहीं, उसका पहाड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 75 दूने 150 करोगे वो भी 15 से कटेगा, 75 तिया करोगे वो भी 15 से कटेगा। हमको किसको करना है? हम 45 और 75 को। ये मेथड से आप किसको काट दिए? 15 को। अब इसके और बढ़िया चीज क्या हो गया पता है? आपका जो शॉर्ट हो गया क्या, कि अब ना इसको सॉल्व नहीं करना है हमको, ये दोनों का एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि 75 बड़ा है, 75 का गुना ही एलसीएम आएगा। तो 75 का कोई भी गुना ले लो, 75 तिया लिया मान के चलो, और उसको मैं 15 से भाग दूंगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि उसमें 75 है, साइड में कट जाएगा। 15 पंचे 75। तो बस ये देखा कि ये बड़ा संख्या अगर छोटे से कट रहा है तो उसका एलसीएम निकालने की हमको जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? जब बहुत सारा दिया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। अब मुझे किसका निकालना है? 45 और 75 का। अब आसान हो जाएगा, यहाँ से क्या खींच सकते हो आप? 15, 15 खींच दो। 15 तिया 45 और 15 पंचे 75। ये आपका क्या है? एलसीएम। 15 गुणा 3 गुणा 5, ये आपका एलसीएम। देख लो सबसे कट रहा है, 15 से भी कट गया, 45 कटेगा, 15 तिया 45 कट रहा है, 75 कटेगा, 15 पंचे 75 कटेगा, 3 बचेगा, कट रहा है। और गुणा क्या आएगा? 5 तिया 15, 15 का वर्ग कितना होता है? 225, 225 आपका क्या है? एलसीएम। अब इसका यूज देखिए, जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा मतलब जैसे लिख लिया 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 32 है का, क्या पूछा आपको? एलसीएम। अब गोलू बच्चा क्या करेगा? सबका एलसीएम निकालते बैठेगा, कटाते बैठेगा। लेकिन स्ट्रांग बच्चा क्या करेगा? सबसे बड़ा को पकड़ेगा, क्योंकि एलसीएम के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ा वाला को, क्योंकि ये पकड़े ना, पकड़ना ही पड़ेगा। छोटे से कट जाएगा, बड़े से नहीं कटेगा। तो 32 से पकड़ना है हमको, ऐसी संख्या खोजना है जो सबसे कटे। आगे समझ में? अब लॉजिक लगाओ, जो 32 से कटेगा क्या 4 से नहीं कटेगा? कटेगा ना यार, तो इससे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दो। 8 से कट रहा है क्या? देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी छोड़ दो। क्यों छोड़ा? क्योंकि 32 में 16 है, 32 में 8 है, 32 में 4 है। अब किसका एलसीएम निकालना है आपको? बस 12 और 32 का। क्लियर है? 12 और 32 का एलसीएम कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? 12 और 32 कितना निकल रहा है देख लो? 4, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। और कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या आ गया आपका आंसर?
8 चौक 32 तिया, या गुणा करो 4 तिया 12 अट्ठे 96। 96 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 8 से, 12 से, 16 से और 32 से, कटाक देख लो। समझ आया? तो बहुत सारा जब है तो हम बड़ा वाले को पकड़ेंगे, अगर बड़ा वाले में सब समाहित है तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। जैसे एक बढ़िया सरल सा देता हूं मैं आपको, क्या आएगा एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, 75। जो समझ गया वो समझ गया। बड़ा वाले को पकड़ना है, क्या 75 आपका एलसीएम हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे भैया? 5 काट रहा है, इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है? बड़ा इसीलिए लेते हैं, अभी ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। बड़ा 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, इसलिए 75 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 75 एकम 75, आप पहाड़ा चालू किए वहीं सब कट गया, पहाड़ा चालू किए और वहीं सब कट गया। 75 एकम 75 किए, 75 25 से भी जाता है, 15 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, इसलिए 75 लिख दो। वही सबसे छोटी संख्या है जो चारों से कटती है, यही तो एलसीएम है। आया कि नहीं आया समझ में कैसे खेलना है इसके साथ? तो ये 75 है जो सबसे कटेगा। अगर मैं यहाँ छोटी संख्या ले लूँ तो 5 ले लूँ तो 3 काल में 5 तो 5 से कट जाएगा, लेकिन बड़े से कभी छोटा संख्या कटेगा क्या? नहीं। इसलिए एलसीएम निकालते समय हमेशा किसको पकड़ा जाता है? बड़े को, क्योंकि बड़ा छोटा से कट सकता है, छोटा कभी भी बड़ा से नहीं कट सकता। इसलिए एलसीएम निकालते समय हमेशा क्या पकड़ना है? बड़े संख्या को पकड़ना है। यहां मैं बोल दिया हूं आपको, ये नोट्स हमेशा बड़ा का क्या पढ़ते हैं? पहाड़ा, या बड़ा को ही पकड़ना है। ठीक है, तो ये है आपका बड़ा, बड़ा नहीं बड़ी संख्या को पकड़ो, ये ठीक है बनेगा। अब तो ऐसा टाइप का प्रश्न आ सकता है एलसीएम में। और आगे हम लोग जब खेलेंगे ना ऐसे ही टाइप का, तो जब आगे के चैप्टर में जाएंगे तो ये पहाड़ा मेथड बहुत काम आता है, क्योंकि वो छोटा छोटा पूछता है। एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा बड़ा पूछेगा, लेकिन दूसरा चैप्टर में जाके एलसीएम का जब सॉल्व करोगे तो वहाँ छोटा छोटा खेलना पड़ेगा। तो छोटा छोटा के लिए क्या यूज करोगे आप लोग? पहाड़ा मेथड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी इसका प्रैक्टिस और होगा। अब चलते हैं एचसीएफ की ओर। तो एलसीएम कितने प्रकार से निकाल सकते हो आप देख लिया, इतने प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अच्छा, इसी में आपको क्या सिखाया गया है? 3 संख्या वाला, 3 संख्या वाला भी सीखे हो। ये सब मैंने क्या लिया था यहाँ तक? 2 संख्या। 3 संख्या में जैसे आ जाएगा, यहाँ 3 संख्या आ जाए तो 16 12 और 18, क्या ले लिया? 16 12 और 18। तो क्या करेंगे, हमको तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। अब तीनों को किससे कट रहा है देख लो, 2 से कट रहा है, तो 2 से कटा देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 नहीं 18। और कुछ से कटेगा? तीनों से कॉमन निकलना चाहिए। तीनों को बांटेगा कौन? 2। और कोई तीनों को बांट सकता है? नहीं। इसलिए ये क्या है? एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक। तीनों को बांटने वाले सबसे बड़ी संख्या 2 ही है। अब एलसीएम क्या है? सबका गुणा है? नहीं है। एलसीएम क्या होता है? कॉमन लेते जाते हैं आप लोग, जब तक कॉमन है एलसीएम में 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब कॉमन लेते जाएंगे जब तक कॉमन मिलता है। देखो यहाँ और कॉमन है क्या? हाँ है। तो 2 को मैं खींच के निकालूंगा यहाँ से, और 2 निकालोगे तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें 3 कॉमन है, 3 को खींच के निकालो। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसमें और इसमें कोई कॉमन, मतलब आसपास देखो कोई भी कॉमन है वहां से खींच के निकालिए। किसी से भी भाग जा रहा है, भाग दे दीजिए और इधर लिख दीजिए। अब इधर कोई कॉमन नहीं है, भाग नहीं जा रहा है, मतलब 4 गुणा 3, यही आपका क्या है? एलसीएम है। गुणा कर दो, 2 दूने 4 तिया 12 चौक 48, और 48 तिया कितना हो जाएगा? कितना होगा? 144 होगा कि नहीं होगा? 48 गुणा 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 50 ऋण 2 गुणा 3। ये गुणा करने का तरीका है, कल मैं और सिखाया था। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो ना, 50 ऋण 2। अब 50 तिया कितना होता है? आसान है, क्या करना? 150, इतना तो कर सकते हो। 5 तिया 15, मन में किया हूँ मैं इसको, 150। और 2 तिया 6, घटा दो,
क्योंकि माइनस है ना बीच में, तो 50 तिया 150 माइनस 2 तिया 6, कितना आया? ये किया हूँ मैं मन में, मुझे 48 का पहाड़ा याद नहीं है। आगे समझ में? तो ये फास्ट होना चाहिए, जैसे 17 छक्के चाहिए मुझको, तो कभी कभी भूल जाता हूँ, हालांकि याद होना चाहिए। चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 28 छक्के, या 28 का भी पहाड़ा याद है, गड़बड़ हो जाता है। 38 छक्के, अब इसका याद नहीं है। अब 38 छक्के निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले 40 बना के गुणा कर दूंगा, और 40 में क्या है, 2 कम है, तो 40 को पहले 6 के साथ गुणा करोगे तो 6 चौं 240 होगा, और 6 दूने 240 में 12 घटा दो 228। ये मन में होना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। आगे समझ में? यही किया जाता है, आपको ये सब सीखना है। बनेगा अब 3 वाला, ये सब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, अभी तक मैं नया कहाँ पढ़ाया हूँ। ये ले, अब उसके बाद उस मेथड में तो हमने देख लिया 18, इसमें किसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 18 का। 18 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, जहां ये दोनों से कट जाएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम। तो 18 का पहाड़ा याद रहेगा, 144 तक पहुंचोगे तब जाओगे कि 12 से भी कटता है और 16 से भी कटता है। 12 में 12 में 144 और 16 निया 144, होता है कि नहीं होता है? तो पहाड़ा मेथड, ये मेथड, वो मेथड जो आप बना सको, और वो वाला मेथड से तो आपको आना ही है। 16 को काट देंगे, 12 को निकालेंगे और 18 को, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एलसीएम। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का अर्थ क्या होता था, जल्दी बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और नाम में ही छिपा है। इसको मैं अगर शुद्ध भाषा में लिखूं, ये हो गया महत्तम समापवर्तक, और वर्तक का अर्थ होता है भाजक, होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा भाजक या सबसे बड़ा बांटने वाला, ऐसा खोजना है। आगे समझ में? तो एकदम पहला तो एकदम बेसिक सा था, जैसे अभी 12 और 16 लिए थे, अब 12 और 16 है तो इसमें सबसे बड़ा बांटने वाला खोजना है। तो सबसे बड़ा बांटने वाला खोजना है, मतलब एचसीएफ, यही तो बांटेगा नीचे से, जो नीचे में रहता है ऊपर वाले को क्या करता है, बांटता है। तो ऐसी संख्या खोजो जो 12 और 16 को बांट सके। तो बांट के देख लो यार, कौन कौन बांट सकता है इसको। 4 बांट सकता है क्या? हाँ 4 बांट सकता है इसको, 4 तिया 12 में और 4 चौं 16 में। इसलिए हम लोग कैसे निकाल देते हैं, अगर इसका मुझे क्या निकालना है, सबसे बड़ा बांटने वाला, तो बांटो इसको, बांटते जाइए। जैसे 2 से बांट दिया मान के चलो, तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। क्या 2 सबसे बड़ा संख्या है जो इसको बांटेगा? नहीं। और बट रहा है क्या? तो इससे भी बड़ा आएगा अभी। 2 तिया, ये 2 निकाल रहा हूँ, फिर 2 तिया 6 और 2 चौं 8। क्या और बटेगा? ये नहीं बटेगा, मतलब यही सबसे बड़ी संख्या है जो बांट सकता है किसको, 12 और 16 को। तो क्या आ गया आपका एचसीएफ, 4 है। और जिसको दिख रहा था सीधा 4 से भी बांट सकता था वो, 4 निकालता, 4 तिया 12, 4 चौं 16। इसका अर्थ ये था, सबसे बड़ा बांटने वाला खोज रहे हो इसलिए भाग दे रहे हो। जैसे 36 और क्या लिख दिया मैंने, 72। अब खोजो इसमें सबसे बड़ा बांटने वाला क्या है, एचसीएफ क्या है सबसे बड़ा बांटने वाला। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, एलसीएम में क्या पकड़ते थे, बड़े को। जब लघुत्तम निकालना है तो बड़े को पकड़े थे, और जब महत्तम निकालना है तो किसको पकड़े हुए, छोटे को। और छोटा पकड़ो, क्या छोटा दूसरे को बांट बांट रहा है क्या? देखो ना, 36 दूने 72, इसलिए 36 ही आपका क्या है, एचसीएफ है। निकाल लो ना, 36 खींच के निकलेगा अभी, 36 एकम 36, 36 दूने 72, और कुछ निकलेगा नहीं। मतलब यही सबसे बड़ा क्या था, बांटने वाला था, जो दोनों को बांट सकता है। यही क्या है आपका, एचसीएफ है। सरल है कि नहीं है? अरे है, मैं नहीं बताऊं फिर, सीधा क्वेश्चन कराऊं मैं। यहाँ दूसरा मन करते ना, सीधा क्वेश्चन धर के आ जा। क्वेश्चन कराना आसान है यार, मैं 1000 क्वेश्चन करा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना मुश्किल है, और जहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वहां आगे का प्रश्न बनेगा ही नहीं। बच्चों वाला तो इसी बना दोगे, नहीं क्या करना है, बच्चों वाला बना के एग्जाम तो निकलेगा नहीं। तो ये हो गया 36 और 72। अब मैं इसी को अब बहुत सारा लिखता हूँ, 5 है, 15 है, 20 है, 25 है, क्या क्या निकालना है, एचसीएफ। अब बताओ क्या आएगा। अब जिसके दिमाग में घुस गया वो सीधा पकड़ लिया है, एचसीएफ मतलब क्या निकालना है, महत्तम निकालना है।
महत्तम क्या निकालना है, भाजक मतलब बांटने वाला। अब महत्तम भाजक के लिए किसको पकड़ना है, छोटा को। क्लियर है। अब छोटा को पकड़ो, इसमें क्या है 5। क्या 5 सबको बांट सकता है क्या, देखो तो। हाँ 5 बांट सकता है, अपने आप को तो बांटेगा, सबको भी क्या कर रहा है, बांट रहा है। और सबको बांट रहा है इसलिए 5 आपका क्या है, 5 सबको बांटता है, सबको बांटता है, वर्तक है, इसलिए क्या है HCF क्या है 5। बनेगा, सरल है। अरे है कि नहीं है। और देखो 15, 75 और 25, इसका क्या निकालना है का HCF। तो हमारा रूल क्या बोलता है, एक तो बेसिक, आप बेसिक से जा सकते हो। बेसिक क्या है, बेसिक, बेसिक से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों को काट देगा, वही क्या है उसका HCF है। HCF मतलब कौन होता है, काटने वाला। भाजक है नहीं कि नहीं है, तो तीनों में क्या काट रहा है, देखो 5 काट रहा है, निकाल दो। 5 दिया 15, 5 15 75 और 5 पंचे 25, और तीनों में कुछ कॉमन, इसलिए 5 आपका क्या है। ये पहला मेथड, मेथड नंबर 1 बेसिक, जो हमने पहले से सीखा है। दूसरा मेथड क्या होता है, मेथड 2। मेथड 2 क्या पकड़ना है आपको, मेथड 2 में छोटा, छोटी संख्या पकड़ो। छोटी संख्या क्या है 15। अब छोटी संख्या पकड़ेंगे 15, और 15 से भाग दे के देखेंगे 15 तो जाएगा, 15 को पकड़ेंगे तो 15 से तो जाएगा, लेकिन 75 को जा रहा है क्या, देखो हाँ जा रहा है। 25 को जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए 15 आपका HCF नहीं है। अब 15 नहीं है ना, तो 15 का गुणनखंड होगा। 15 नहीं है तो 15 का गुणनखंड होगा, और गुणनखंड निकालना सिखाया गया है आपको। कैसे भैया, 15 है तो क्या लिख सकते हो इसको, 1 गुणा 15, याद आ रहा है। 1 गुणा 15 करोगे 15 आएगा। इधर 2 से कटेगा क्या है, 2 गुणा कुछ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। 3 से कटेगा तो 3 करो इधर, और काट के देखो किससे कट रहा है, 3 पंचे 15, तो लिख सकते हैं 5 दिया 15। अब देखो ये गुणक 3 और 5 के पहाड़ में भी आता है, तो हाँ 15 से जा रहा था क्या है, नहीं 15 से छोटा क्या आया, तो एक बार 5 से चेक करके देखो। आप ऐसे चेक करते जाना है। क्लियर है, ये हाईएस्ट लेवल बोल सकते हो। अब 5 से चेक करके देखिए, 15 तो कटेगा, तो दिख ही रहा है 15 निकाले हैं, बाकी को हटा के देखो 5 से कटेगा ये, तो हम लोग चेक करेंगे अब किससे, 5 से। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, बस ऊपर ऊपर आपको चेक करना है। और दोनों से कट गया तो 15, 75 और 25 सब किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसलिए 5 आपका क्या हो जाएगा HCF। तो हमको क्या निकालना होता है, गुणनखंड निकालना होता है। जैसे और लेते हैं उदाहरण, 36 हो गया, और क्या लिया जाए 88, चलो दोनों में ही देख लो, नहीं 3 रहेगा तो ठीक रहेगा, 72। बेसिक मेथड से तो कटा के निकाल सकते हो। बेसिक क्या होता है, क्या करना होता है, सबसे बड़ा बांटने वाला खोजना है, तो बांट दो यार उसको। सबसे बड़ा बांटने वाला खोजना है तो उसको क्या कर देना चाहिए, आपको बांट देना चाहिए। चलो बांटो इसको, किससे बांटोगे, 2 से कट रहा है क्या, हाँ 2 से कट जाता है, तो 2 आपका HCF होगा। 2 से काट दो इसको, कितना बार जाएगा, 2 18 में 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, और कट रहा है 2 से, सब सम संख्या है, 2 से और कटेगा, 2 और निकालो, 2 नहीं 18, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 18 दूने 36। अब जाएगा क्या 2 से सब, ये नहीं जा रहा है। 3 से जाएगा क्या, ये नहीं जा रहा है, मतलब हो गया। और बाकी तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है, इसमें 3 ही तो है, और बाकी में 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, मतलब यही आपका क्या है HCF है। 2 दूने 4। यहाँ तक आया समझ में, बेसिक था। अभी क्या सीखा आपने, अभी सीखा मेथड 2, क्या छोटे को पकड़ना है। छोटा कौन सा है ये, अब 36 को पकड़ो और भाग दे के देखो 88 को किससे, 36 से, कटेगा क्या, तो शुरू में दिख रहा है नहीं कटेगा, तो 36 आपका HCF नहीं है। अब 36 नहीं है तो किससे कटा के देखना पड़ेगा, अब 36 के गुणक से। 1 गुणा 36 से तो नहीं कटा, अब क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 18। अब किससे देखना है, 18 से,
क्या 18 से कटेगा 88? नहीं कटेगा। अरे 18 का पहाड़ नहीं आता है ना। अब क्या लिख सकता हूँ 36 को और 3 गुणा 12। बस इधर बढ़ाते जाइए, जिससे कटेगा उसको लिखना है। 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 से नहीं कटता। अभी 4 लिखूंगा क्योंकि 4 नहीं है क्या होता है 36। इसको हमने कल परसों सीखा था पहली क्लास में, याद है कि नहीं है? अब 12 से कटा के देखो 88 आता है क्या? 12 भी आपका क्या नहीं है, SCF नहीं है। अब क्या लिख सकता हूँ इसको 4 निया 9 से कटा के देखो 88, ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से नहीं जाएगा, 6 से कटा के देखो कटता है क्या 88? नहीं कटता है। अब 7 लिखूंगा क्या इधर? नहीं, इधर जो आ गया उधर सेम सेम आ जाता है, उधर वाला संख्या इधर आ गया मतलब रुक जाना है। पहला ही क्लास में आपको सिखाया गया है गुणक निकालना। अब 6 से नहीं कटा तो किससे देखोगे आप? ऐसे बड़ा वाला चाहिए ना महत्तम, तो ऐसे जाते जाते हैं और 4 से कटा के देखेंगे तो दोनों 4 से कटता है, इसलिए आपका SCF क्या हो गया 4। ये लॉन्ग टर्म मेथड है अगर देखा जाए, लेकिन मुझे तो सिखाना पड़ेगा आपको। बाद में बोलोगे सर ये मेथड नहीं सिखा दिया आपको। क्लियर? तो क्या करते हैं, छोटा को पकड़ते हैं और छोटा को पकड़ने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग गुणनखंड के निकाल के देखते हैं। ये एक था दूसरा मेथड। अब इसी में हम लोग तीसरा मेथड सीखते हैं, फिर उसको हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाने वाला मेथड। घटाने वाले मेथड से पहले थोड़ा बेसिक आपको समझाता हूँ। जैसे मैं लिखा 15 और 75, ठीक है। 15 और 75 किससे जा रहा है? इसको ऐसे लेते हैं 25 ताकि आपको समझ आए। ये 5 से कट रहा है, इसका SCF क्या है 5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका SCF क्या है 5। ओहो गलत बात, ले L है। अब 5 है, ठीक है। अब ये आ गया 5, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं 75 माइनस 35 कर दूं तो वो भी 5 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि इसको घटाने के बाद 5 के मल्टीपल में ही आएगा। घटा के देख लो, 5 में 5 गया इधर, 5 में 5 गया 0, 7 में 3 गया 4, 5 के मल्टीपल में ही आएगा क्योंकि उतना ही घटा रहे हैं। अब आप दोनों कट रहा है ना भाई, क्योंकि दोनों कट रहा है और घटाओगे तो वही आएगा और वो 5 से कटता है। तो घटाने के बाद जो संख्या मिलेगा वो भी कटता है उससे। जैसे और अभी क्या लिए थे 12 और 16, किससे जाएगा ये? इसका SCF क्या आएगा 4 आएगा ना यार, तो किससे कट सकता है 4 से। तो इसका जो आएगा ना माइनस करोगे 16 × 12, वो भी 4 से जाएगा, देख लो जा रहा है। और कोई भी ले लो आप, जैसे अभी बड़ा वाला लेते हैं 18 और 42, किससे जाएगा ये 6 से। 6 × 18 और 6 × 7 42, 6 से कट रहा है। 6 इसका क्या है SCF है। अब देखो 18 और 42 को घटाओ, 42 में 18 गया, कितना आएगा? जल्दी हटाओ, कटा, कटेगा। इसका मतलब आप घटा के भी निकाल सकते हो किसको, SCF को। घटाने का मतलब अभी देखो, अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ क्या दिया है 15, 75 और 25, 15, 75 और 25। घटा के देखिए, ये दोनों संख्या को घटाइए, कितना आ रहा है? 75 में 15 घटाओगे कितना आएगा 60। ये दोनों संख्या को घटाइए 50। क्लियर? यही वाला मेथड है, उस वैसे भी बना सकते हो इसको। अब जो छोटा है ना उसको पकड़िए 50 को। अब 50 से ये कट रहा है क्या, देखिए 15, 75 और 25, क्या 50 से कटेगा? अरे 15 कहाँ कटेगा, तो 50 से कटा के देखिए नहीं कट रहा है। अब 50 के मल्टीपल से वो कटेगा, 50 के गुणक के, सॉरी मल्टीपल नहीं। वही वाला फिर से आपको करना होगा। 50 को 1 × 50 लिखते हैं, और क्या लिख सकता हूँ 2 × 25। तो अब मैं किससे देखूंगा 25 से। 25 से कट रहा है क्या? अरे 15 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करूंगा, इसको और लिख सकता हूँ 5 × 50, क्या 10 से कटेगा? नहीं, 10 से कटने के लिए 0 चाहिए, एक भी में नहीं है, 10 से भी नहीं कटेगा। क्लियर है? और क्या लिख सकते हो 50 को
बस इसके बाद और कोई संख्या नहीं आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, और 10 से कटेगा तो 10 इधर आ चुका है। तो अब 5 से चेक करो, 5 से कटेगा क्या? यही वाला है, लेकिन घटा के हमने वो 50 से चालू किया, और यहाँ क्या किया था? छोटे संख्या को पकड़ के चालू किया था, बाकी वही था। ठीक है, तो ये तीनों मेथड आपको याद रखना है। ये तीनों मेथड बना सकते हो, सबसे बढ़िया मेथड यही है। अब बेसिक मेथड है जो कि आपको जल्दी से आंसर दे सकता है, कठिन में भी। ठीक है, यहाँ घटा के देखो, देखो मेथड 3 कभी कभी ना एकदम फास्ट आता है इस मेथड से, लेकिन हर बार काम करेगा ये जरूरी नहीं है। 36, 88, 72, चलो घटाओ, कितना आ रहा है? 88 में 36 गया, ज़्यादा गैप है क्या? छोटा वाला ही लेना है। 60 और 50 में कौन सा लिया था मैं? 50 को। 8 में 6 गया 2, 8 में 3 गया 5, इसको घटा के देखो। 8 में 2 गया, 8 में 2 गया 6, और 8 में 7 गया तो 16, और 72 में भी 36 घटा, 72 में 36 घटाओगे तो 36 ही आएगा। तो तीनों में छोटा कौन सा है? 16। एक तो 16 एचसीएफ हो सकता है, या 16 से छोटा ही होगा, 16 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो क्या 16 इन तीनों को काट पा रहा है क्या? देखो नहीं काट पा रहा है, इसलिए 16 आपका एचसीएफ नहीं है। अब 16 नहीं है तो 16 का क्या होगा? गुणनखंड ही होगा। तो 16 का गुणनखंड 1 गुणा 16 तो चेक कर लिए, और क्या लिखूंगा ही सर? 2 अट्ठे 16। 8 से चेक करो, नहीं जा रहा है, ये तो जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। फिर क्या चेक करेंगे? 4 चौक 16, क्या 4 से जा रहा है? हाँ जा रहा है, इसलिए 4 आपका क्या है? एचसीएफ। ये मेथड आपको ध्यान में रखना है। तो घटा के भी आप क्या कर सकते हो? एचसीएफ निकाल सकते हो, या तो छोटा वाले को पकड़ के उसका मल्टी गुणनखंड देख सकते हो, या तो अपना जिंदाबाद है कॉमन निकालो और कटाओ। क्लियर है? लेकिन ये भी हर बार काम नहीं करेगा। अब ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र है गुणनखंड मेथड। जब सब काम ना करे तो क्या लेना पड़ेगा आपको? ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र कौन सा होता है? गुणनखंड वाला ही, जो आपको बचपन में सिखाया गया है। अभी क्या निकाले थे? 36, 88 और 72 का। क्या आप समझ ही नहीं आ रहा है किससे कट रहा है? तो हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, 36, 88 और 72 को, और जो कट रहा है उसको कटाने का प्रयास करेंगे। क्या कट रहा है इसमें? देखो सभी कट रहे हैं। अभी मैं क्लास में अभी एमसीक्यू कराऊंगा, उसमें देखना बहुत कठिन कठिन आएगा। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको कटाते जाइए। 2 18 में 36, 2 नहीं 18, ये। और जितना फास्ट आपको ये करने आएगा उतना फास्ट आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 11 से कटा दो सीधा, 11 अट्ठे 88। और ये पता है आपको क्या होता है? 3 बार 2 आएगा, ये ऐसा लिखने भी आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? देख लो। तो ये 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 बार 2। 9 को मैं 2 बार 3 लिख सकता था, 3 तिया 9 सीधा देख के। इसको क्या लिख सकते हो आप? 8 निया 72, मतलब 2 से कटेगा। अरे कटेगा। जितना आप फास्ट लिखना शुरू करोगे उतना ज़्यादा ये आंसर देगा। ये ऐसा क्यों बता रहे हो सर? अभी तो आपने ऐसा बताया था। ऐसा लिख सकते हो, या 36, 88, 72 पुराना वाला मेथड याद आ रहा है? दोनों एक ही है। ऐसे वाला 4 निया 36, फिर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, वही तो लिखा हूँ, कुछ अलग थोड़ा है ये। 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या हो जाएगा? 8 निया 72, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न में। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो तीनों में रहे, तीनों को काटना चाहिए ना। तीनों में क्या है? देखो आप खोजो, 2 है, निकाल दो खींच के 2 को, और बोलो इसमें 2 है, उसमें 2 है, उसमें भी और 2 है, और निकालो, और निकलेगा। इसमें 3 3 है, उसमें 3 नहीं है, मतलब नहीं निकलेगा। अब यही आपका क्या था? एचसीएफ। और इससे 100% निकलेगा, कोई संख्या नहीं रहेगा। बस आपको क्या रहना चाहिए? पहाड़ा याद। और इसके लिए पहाड़ा कौन सा? ज़्यादातर आपको क्या पूछा जाता है पता है? 17 वाला, 23 वाला अभाज्य का पहाड़ा याद रहना चाहिए। बाकी सबको 12, 14, 15 का याद रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ देगा? अभाज्य संख्या में। अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ से तो सीख गए हो आप निकालना। क्या खींच रहे हो? देखो 2, वही तो किया था अभी। 2 निकल रहा है, इसलिए 2 निकाल लेंगे। यहाँ से फिर से 2 निकलेगा, 2 निकाल देंगे। अब कुछ नहीं निकलेगा,
तीनों में। ठीक, चलिए आप देखते हैं आपका प्रश्न। इसको मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहला तो एकदम है बाई ऑप्शन जा सकते हो। कैसे? चलो बेसिक से पहले जाते हैं। क्या लिया है इधर? 42, 68 और क्या लिया है 210, 168। किसी से कट रहा है क्या ये? अरे किससे कट रहा है? फिर 42, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे, थोड़ा खतरनाक। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बाई ऑप्शन कटा के देख सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो आप ऐसे। लेकिन उसके लिए 42 का पहाड़ा याद रहना चाहिए। और कट रहा है, देख लो 42 तो कट गया, 21 दूने 42, 2 पंचे 10, मतलब इसको भी काट रहा है। अब इसको भी काटेगा क्या? देखो 4 चौक 16 और 2 चौक 8, देख लो कट रहा है। 4 चौक 16, 2 चौक 8, मतलब 4 का गुणा करोगे 168 आएगा, 42 चौक, इसलिए 42 आपका क्या होगा आंसर। ये था बाई ऑप्शन। कैसे गया? मैं ऑप्शन से क्या उठाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या पूछा है? महत्तम, इसलिए महत्तम उठाया और चेक किया। अगर उससे कटता है मतलब 42 है, अगर इससे नहीं कटता तो इसको काटता। इसके बाद महत्तम कौन सा है? 21, 21 से चेक करता, 21 नहीं करता फिर मैं 7 से चेक करता, और ये अरे सॉरी 14 से, और 14 से नहीं करता तो डी को लगाता और आगे बढ़ता। 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है फिर लास्ट में। ऐसे करते हुए जाना है, बाई ऑप्शन है ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या था? कटा सकते थे आप, कॉमन वाला बच्चों वाला खेल। कैसे? किससे कट रहा है? देखो 2 से, 2 से कटा देना पहले। कितना? 2 दूने 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, और ये क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10। अब आपको कोशिश क्या करना है, यहाँ देखोगे ना ये ऑप्शन में ऐसा क्या चीज़ है जो कॉमन दिख रहा है आपको? 7, मतलब वो 7 से कटे रहा है। बाई ऑप्शन खेलना है एलसीएम एचसीएफ में, तो 7 तो 100% कटेगा। 7 तिया 21, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंचे 35। आया समझ में? अब देखो अब सरल हो गया, और कुछ निकल रहा है यहाँ से, 3 और निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 3, 2 गुना 7 और 3 को और निकाल लो खींच के, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। अब कुछ नहीं निकलेगा, एक आ गया मतलब रुक जाना। ये आपका क्या है? ये तो यहाँ भी मैंने ऑप्शन का सहारा लिया है कटाने के लिए, जो ऑप्शन में दिख रहा था उसका सहारा। क्लियर है? और जो गोलू बच्चा है वो क्या करेगा? जो नहीं दिख रहा है वो क्या करेगा? फिर 42 का गुणनखंड निकालेगा, 168 का गुणनखंड निकालेगा और 210 का गुणनखंड निकालेगा। लास्ट में यही ऑप्शन है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है प्रश्नों को। आगे समझ में? समय लग रहा है तो पहले छोड़ दिया रहो, लास्ट में बना लेना। लेकिन छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है ये। महत्तम समापवर्तक अगर आ जाता है आपके पेपर में, ठीक है, यहाँ इसको तो मैं कल बता दिया था। बाई ऑप्शन ही देख लो यार, नॉर्मल देखोगे तो 10 नहीं है, एक्चुअल में इसका आंसर क्या आना था? क्या होना था? 100, 180 और 540। क्या देखना है? सबसे बड़ा बांटने वाला। अब सबसे बड़ा बांटने वाला यहाँ से क्या निकल रहा है? देख लो, 10 तो 100% आएगा ही, काट रहा है ना 10, ये 10 काट दिया। और क्या निकल सकता है यहाँ से? देखो 2 निकल रहा है क्या? देख लो, 2 निकाल दो, 2 पंचे 10, 2 नी 18, और क्या आएगा? 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, कटेगा। और कुछ कॉमन? यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, मतलब यही आपका क्या था? एचसीएफ। अब वहाँ 20 नहीं है तो 20 का ही गुणक होगा, तो 20 नहीं है तो 20 किससे कटता है? देख लो, 20 गुणा 2 गुणा 10, तो 10 को लेना पड़ेगा आपको लास्ट में। ऑप्शन यही है, तीनों चारों ऑप्शन में बेस्ट आंसर क्या है? 10 सबको काटता है, इसलिए 10 ही वर्तक है। आ गया समझ में? इसके लिए मैं सिखा रहा था अभी तक जो मेहनत कर रहा था ना, अब क्वेश्चन आपको टफ दिया जाता है ऐसे। क्लियर है? अब यहाँ क्या बोला है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग 3-4 मेथड आपको बताया गया है, कोई भी मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब भी बहुत बड़ा दिख रहा है वो, तो आपको कौन से मेथड से जाना चाहिए? बाई ऑप्शन जाओ पहला तो, या दूसरा मेथड है गुणनखंड, ब्रह्मास्त्र यूज करो सीधा, छोटा मोटा मत खेलना। तो मैं बाई ऑप्शन जाके आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे बड़ा क्या है? मुझे क्या निकालना है? महत्तम। सबसे बड़ा पहले पकड़ूंगा, कौन सा है सबसे बड़ा? 34। तो 34 से भाग दे के देखना है, 1020 को, या कोई भी एक को पकड़ लो, क्योंकि तीनों में 34 कटना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? वो वर्तक हो सकता है, महत्तम समापवर्तक।
अब देखो 34 से कटना चाहिए, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। अब 34 से कट रहा है क्या, सबसे सरल मुझे यही दिख रहा है कटाने के लिए, तो इसको कटा के देखो कट रहा है क्या, पूरा पूरा कट रहा है क्या। देखो 34 किससे जाता है, 17 से, तो ये 17 दूने 34, 17 पंचे 85, 2 और ये 25, ये तो कट गया। इधर कटाओ इसको, 17 से कटेगा ये भी, तो 17 से वो भी कटना चाहिए तब तो कटेगा। कितना बार जाएगा ये, 17 सक्के 102, कितना बचा 102 में क्या जोड़ोगे तो 115 आएगा, 13, तो इधर देखो जाएगा। अब कितना बार जाएगा, कितना, 8 बार। ये इधर 2 हो गया था, ये भी कट गया। इधर कट रहा है क्या, देखो 17 दूने 34, 17 छक्के मतलब 17 कॉमन था तीनों में, और 17 है इसलिए 34 है, बाकी में 17 है भी नहीं, है कि नहीं, सरल है। दूसरा मेथड से भी जाते तब भी आपको सीधा दिख जाता। देखो क्या दिख रहा है इधर, 1020, हमको क्या करना था, ब्रह्मास्त्र चला लेना था, बड़ा वाला दिख रहा है तो 1020, 850 और 1156। ब्रह्मास्त्र हम सीधा नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ 10-20 सेकंड ज़्यादा समय लगेगा कि आप कितना फास्ट करते हो। सब 2 से जा रहा है, देख लो 2 तो रहना ही चाहिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ भी 2 से जाएगा। अब 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये। अब यहाँ गाड़ी आके रुकती है आपकी। अब कोई भी एक संख्या पकड़ो जो एकदम आसानी से कट रहा हो, कौन सा आप आसानी से कटा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पहाड़ा आता है। मैं इसको भी कटा सकता हूँ, 51 किससे कटता है, एक ही संख्या जिससे कटेगा 3 से या 17 से, जिसको दिखता है सीधा निकाल लेगा वो। और 17 जैसे मिला, यहाँ 17 मिला तो कोशिश करना है वहां भी 17 हो सकता है, या तो दूसरे संख्या के देखो यहाँ 5 से आप कटा सकते हो आसानी से, दिख रहा है क्या, तो 5 से जो आसानी से कट रहा है उसको आप कटाते जाइए, आपको रास्ता दिखते जाएगा। 5 अट्ठे 40, ठीक है, 2 बचा, 5 पंचे, फिर 5 से कटा, रास्ता मिल गया। अब महत्तम निकालना है तो तीनों में रहना चाहिए, तीनों में 2 है, तीनों में 5 हो सकता है क्या, इसमें 5 नहीं है, तो 5 को आप छोड़ दो, 5 से मत कटाओ यार, 5 से मत कटाओ यार, क्योंकि इधर 5 से नहीं कट रहा है वो, तो 5 तो होगा ही नहीं गुणा में। बचा क्या, 17, 100% 17 से कट रहा होगा, देख लो 17 दिया 51, कट गया, 3 दहम 30, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें 3 नहीं है, आगे समझ में, ये ऐसे कर सकते हो टाइम पास आप, लेकिन होशियार होने के बाद आप सीधा देख सकते हो। अब 17 दूने 34, 17 दूने 34, यही आपका क्या आएगा, इधर बाई ऑप्शन मिला लो, ये आपका क्या है, आंसर है। तो अब दिमाग ग्रो करेगा जब ये बड़ा बड़ा आप सॉल्व करोगे, समझ आ रहा है। तो ये ब्रह्मास्त्र कैसे यूज किया मैंने, पहले तो पकड़ा कौन सा कट रहा है उसको कटाया, और वहीं से देखा कि बाकी सब में क्या मिल सकता है मुझको, कि 5 मिल सकता है क्या, यहाँ 8 है तो 5 के लिए क्या चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, नहीं मिल सकता इसमें 5, तो 5 को मैंने सीधा छोड़ा, बचा ही 17 है, तो 17 से ही कटेगा। अब आया समझ में, चलो और प्रैक्टिस करते हैं तब मना समझ आएगा। ये देखो, इसको आप बाई ऑप्शन पहले जा सकते हो, 2800 और क्या लिखा है 756, तो आप कटा के देख लेना, 2800 बटा क्या लिख सकते हो आप, सबसे बड़ा कौन सा इसमें 56, तो 56 से कटा के देखो कटता है क्या, कट रहा है, देख लो कितना बार ज्यादा है, 28 दूने, अरे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और यहाँ 100 आएगा तो 250 में कट जाएगा, इधर कट रहा है 56, 56 में क्या आएगा 7, 7 से कटा दो, कट रहा है क्या, देखो 7 से, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, और ये 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 8 से कटा के देखो, 8 एकम 8, कितना बचा 2, नहीं कट रहा है, इसलिए 56 आपका आंसर नहीं है। आगे समझ में। अब किसको चेक करना है, 42 को, 42 से कट रहा है क्या, देखो 2800 बटा क्या है 42, किससे कटेगा ये 7 से, तो 7 चौक 28, 7 छक्के 42 कटेगा, 6 छक्के 36, नहीं कट रहा है। अब क्या बचा 28, 2800 तो कट रहा है, दिख रहा है ये, अब 756 बस, और देख लो यार, ये 28 अभी 7 से कटाया था, उसको मत भूलना, 7 से कटाने के बाद क्या आया था आपका
108, तो ऊपर में जो कटाया हो उसको पकड़ के रखो। अब कट रहा है क्या देख लो, हाँ कट रहा है 4 से, लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से। 4 दूने 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, आपका क्या है SCF। समझ आ गया? तो बाई ऑप्शन जाओगे तो एकदम सरल है, लेकिन हाँ ये स्पीड रहना चाहिए, 10 से 20 सेकंड लगना चाहिए आपको कटाने में, भड़ 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 भड़, ये सीखना है। और नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप, कोई नहीं है, चारा है ही नहीं आपके पास, तो कोई चारा नहीं है तो यूज कर लो ब्रह्मास्त्र। 7 से जा रहा है और ये भी 7 से जा रहा है, देख लो 7 चौक 28, 400 आया, ये आया 7 एकम 7, 7 शून्य शून्य, 7 अट्ठे 56। अब किस से जाएगा, 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है, 4 दूने 8, 2 बचा, 4 दूने 8, 8 2 10, 2 बचा, 4 सत्ते 28। अब वो 3 का क्या है, घन है, 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ 3 मिल सकता है क्या 100 में, नहीं मिल सकता, इसमें तो 10 आएगा, देख लो मतलब 5 आएगा। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, तोड़ने आता है कि नहीं आता है, 10 दहम 100, 5 और 2 ही मिलेगा इसके अंदर, क्या मिलेगा 5 और 2, और इधर क्या मिल रहा है 3, क्योंकि 7 और 4 के अलावा क्या है मात्रा आपके पास 3 है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा 100 में। ये भी फास्ट आपको सिखाया गया है, गुणक निकालना। तो क्या मिला 7 चौक 28। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से जाइए, मैंने 4-5 मेथड बताया है, क्लियर है, बनेगा यार। अब यहाँ देखो 108 और 198 क्या आएगा इसमें, सबसे पहले 98 से तो कटेगा ही नहीं, पहले ही उड़ाओगे उसको। सबसे पहले क्या पकड़ोगे, 108 है और इधर क्या है 198, क्या 98 से भाग जाएगा ये, देखो ना यार 98 कम 98 बहुत पास में है, उड़ा दो इसको। किसको देखना है, 34 को, 34 को देख लो अब, 98 से तो नहीं कटा, 108 गुना क्या लिख दिया 34, क्या 7 से जा रहा है ये, अरे नीचे में किससे जा रहा है 17 से, 17 दूने 34, क्या जाएगा ये 17 से, नहीं जाएगा, इसलिए मैं बोला हूँ पहाड़ा याद रखो, नहीं जाएगा। किससे चेक करना है, 18 से जा रहा है क्या, हाँ 18 छक्के 108, और क्या है उधर 198, देख लो 18 से जा रहा है क्या, 18 एकम 18, कितना बचा 1, 18 एकम एल। आगे समझ में, बाई ऑप्शन। अब अगर आपको बाई ऑप्शन नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा, 108 गुना 198, क्या लगाना है 108 और 198। पहले किससे जा रहा है देख लो, 2 से जा रहा है क्या, 2 तो दोनों में रहेगा ही, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 2 निया 18, 2 निया 18। अब देख लो यहाँ 11 निया क्या दिख रहा है 99, अब ये 3 का क्या है वर्ग, तो क्या क्या मिला 2 11 और 3 मिला। इधर देख लो क्या 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, कितना बार जाएगा, ठीक है 18 तिया 54, फिर 3 से जाएगा, 3 छक्के 18, अब फिर 3 से जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि उधर हमारे पास 2 ही 3 है, तो दोनों 3 क्या निकल जाएगा बाहर और 1 2 निकल जाएगा, तो कितना आया देखो 3 तिया 9 दूने 18, ये ब्रह्मास्त्र। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम नहीं जाना, आज प्रैक्टिस मिलेगा आपको, उसको करेंगे आप लोग। यहाँ फंसेगी गाड़ी, पढ़ो क्या बोल रहा है, समझो इसको। इसका 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 जो भी महत्तम समावर्तक आएगा ना वो 100 होगा। अब 100 के अंकों का योगफल निकालना है, मतलब बाई ऑप्शन खत्म है आपका। ये महत्तम समावर्तक है क्या, ये महत्तम समावर्तक नहीं है, महत्तम समावर्तक कुछ आएगा, मान के चलो 751 आया, 100 का मान क्या आया 751, ये महत्तम समावर्तक है, लेकिन वो महत्तम समावर्तक दिया च नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि उसको पता है, बच्चा ऐसे कर लेता है, बाई ऑप्शन जाके देख लेता है। अब वो कठिन कर दिया इसको, वो क्या किया है, इसके अंकों का योग दिया है, 7 और 1 8 5 13, ये दिया है इसमें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो आया महत्तम समावर्तक 100 के अंकों का योगफल दिया है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये महत्तम समावर्तक है ही नहीं, इससे भाग दे के मत देख लेना, ये है ही नहीं तो कहाँ काटेगा उसको, काटेगा तो ये जो है x। अब x को कैसे निकालना है, बाई ऑप्शन तो जा नहीं सकते, रास्ता बंद है, क्लियर, रास्ता बंद कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र ही काम करेगा इसमें, तो ब्रह्मास्त्र अब देखो कैसे काम करता है इसमें। 2091 आपको क्या खोजना है इसमें, जो सीधा कटाने लायक है, कौन सा संख्या लग रहा है जो एकदम कट सकता है, कहाँ से
किसको आप कटा सकते हो जल्दी बताओ। ये 5 वाला सीधा दिख रहा है, किससे कटेगा ये? 5 से। हम लोग इसी को पकड़ेंगे। कितना बार जाएगा? 5 छक्के 30, कितना बचा? 4। 34 में 4 बचेगा, 4 इधर लिखोगे 48 हो गया। 5 निया 45, कितना बचा? 45 3 48, 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 697। कितना आया? 697। अब देखो इन सब में कुछ मिलता है क्या आपको? तो 2 तो नहीं कटेगा, क्या 3 से कट रहा है क्या? देखो 9 और 1 10 और 10 2 12। 3 से कटाने के लिए क्या करते हैं? जोड़कर देखते हैं, और जोड़ने के बाद अगर 3 से कटता है तो 3 से कटेगा। जैसे 9 और 1 10 2 12, सभी 12 हो रहा है, और वो 3 से कटता है 12, तो 3 से कट रहा है, कटा लो इसको। 3 छक्के 18, कट गया। 2 बचा, 3 निया 27, 27 2 बचा, 3 सत्ते। कुछ तो लग रहा है सर। क्लियर है? मतलब 697 तीनों में कॉमन है। 697 को पकड़ के खींचोगे तो HCF क्या आएगा आपका? 697। क्या आएगा HCF? 697। नहीं देख लो, वो भी किसी से कट रहा होगा। 697 तो 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से कट रहा है। इसी से मैंने उसको भाग देने का प्रयास किया। जैसे 48 तो है, 48 तो है कि नहीं है? अब इधर आपके पास कितना है? लगभग 600, तो लगभग 6 8 48, 8 के आसपास से कटेगा। लेकिन 8 से कटा के देखो इसको, अगर 697 गुना 8 किया तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 6 है क्या इसके इकाई में? नहीं है, तो क्या करूँगा मैं? 7 करके देखूंगा। 7 सत्ते 49, 49 का 9, इकाई में 9 है, मतलब 7 होगा। देख लो 7 सत्ते, इसको कटा लो भाई। 7 छक्के 42, 42 6 48, 6 बन गया। 7 निया 63, 63 और 4, 7 सत्ते, अरे 6 निया 63, अरे 9 तो लिखा है दे। 697 तीनों में क्या है? कॉमन, इसलिए 1 से क्या है आपका? ठीक है, किया चाहिए इसका 6 + 9 + 7, कितना आएगा? ले भैया। ठीक है, तो कुछ नहीं दिखेगा तो यही काम आएगा आपको। और कैसे ढंग के सॉल्व करना है? जो कट रहा है उसको पकड़ना, इसको मत पकड़ लेना, उसको मत पकड़ लेना, उसमें तो दिख ही नहीं रहा था पहले। और अगर टाइम नहीं है तो 2 ठन में अगर कॉमन आ गया ना, तो चांस है तीसरा में कॉमन आएगा वो। क्लियर है? ऐसा लॉजिक ले सकते हो, लेकिन किस्मत खराब रहा तो पता नहीं कुछ हो गया तो जाके हो जाएगा। इसलिए एक बार चेक कर लेना कि उसी को मत लेके आ जाना, पता चलो ट्रैप हो आपका, नहीं आ रहा हो उसमें। जैसे इधर है, इधर कौन सी संख्या आपको बढ़िया लग रहा है कटाने लायक? ये भी वही प्रश्न है, देखो क्लियर है? इसमें भी योगफल दिया है, डायरेक्ट महत्तम नहीं दिया है, गुणनफल दिया है। 1 से के अंकों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं दिया है आपको। तो 1756 दिया है, और क्या दिया है? 48 29। चलो कौन सा कट सकता है? देखो 1756 किससे कटा है? 4 से कट रहा है। लास्ट डिजिट को देखते हैं, लास्ट अगर 4 से कटता है तो 4 से कटेगा। क्लियर है? कितना बार में जाता है? 56 4 से। अरे उसको नहीं बोल रहा हूँ, 56 4 के पहाड़ हम कितना बार में जाएगा वो बोल रहा हूँ। कितना बार? 14 चौक 56, तो कटता है ना भाई, तो 4 से ही कटा दो इसको। 4 चौक 16। ठीक है, अब इधर क्या आया? 1, 4 तिया 12, 3 आया, 4 निया, हो सकता है यही 439 हो, क्योंकि ये बड़ा होगा तभी तो 1 से के अंकों का नहीं बोला है। अब 439 है, तो इधर खोजो आप। 4 कितना बार जाएगा? 12 13 बार में, तो ये 4 3 से कट रहा है क्या? देखो 11 से कटेगा। और ये 7 3 10 3 13, ये भी नहीं कट रहा है, तो 11 से ही कटाना पड़ेगा। अब देखो ज़्यादातर आपको 2 या 3 से देखना है और 5 से देखना है। उसके बाद किससे देखो? सीधा 7 से। 7 से कट रहा है क्या? देखो ये 7 छक्के 42, 6 आएगा, 7 8 56, फिर 6 आएगा 69, कभी नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटा तो 8 से मत देखो, 9 से भी मत देखो, 10 से भी मत देखो, सीधा कहाँ जाओ? 11 में। 7 के बाद सीधा 11, 11 से नहीं कटा तो 13। जो खराब अंक है ना, खराब मतलब अभाज्य वाला। 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इनसे कटा के देखना है। और कटाने के लिए आपको इनका पहाड़ा पता रहना चाहिए। अरे नॉर्मल अगर देता 8 से कट रहा होता तो एकदम सरल हो जाता ना, वो तो दिखता उसमें। 10 से कटता तो नहीं दिखता।
6 से कटता तो नहीं दिखता, वो दिखता क्योंकि 6 सम संख्या है और कटेगा तो वहां सम संख्या रहेगा। तो कुल मिला के आपको इससे खेलना है। 5 7 से देख लिया, 11 से देखो आप, 11 चौं 44, 4 बचा, 42 हो गया, 11 तिया 33, 11 बचा, 9 बचा जी, 11 कैसे बचेगा? तो 11 चौं 44, 4 हो गया, 11 तिया 33, तो 33 और 9, 11 निया आ गया। मतलब यही है आपका। और चेक करना है, क्रॉस चेक, तो 439 यहाँ आएगा। 439 आना चाहिए। तो लगभग कितना बार जा रहा है देखो, 4 7 28 के आसपास आ रहा है। तो मैं 7 से कटा के देखूंगा इसको। 7 चौक 28, 2 बचा, कितना बार जाएगा? 7 या 21, कितना बचा आपके पास? है 7 या 63 आ रहा है। इसलिए 439 तीनों में अब कॉमन है, देख लो। 439 एकम 439 निकलेगा ऐसे, मतलब तीनों में 439 क्या है? गुणा है। इसलिए आपका x का मान क्या आ गया? 439। और इसको जोड़ोगे 4 3 7 9, यही गलती नहीं करना है। और जोड़ते तो आप बच जाते, क्या है 4 3 7 9 16 नहीं है उसमें, फिर देखना पड़ता आपको। ठीक है, तो 4 3 12 नहीं है, क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर बनेगा। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक अभी एसएससी में आ रहे हैं, व्यापम में ज़्यादा दूर नहीं है। क्लियर है? तो व्यापम का सवाल अभी देखोगे ना, तुच्छ है, मतलब 2 ग्राम के सवाल है, वो कल ऊपर तो है ही नहीं। ले चलो, कौन पहले निकालते? रेंज पूछा है तो जल्दी से निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूँ आपके साथ साथ। 273, 312, 351, जो कट रहा है उसको उड़ाइए पहले। ये देख कटा थे, 4 से उड़ाएंगे इसको। 4 7 28, 4 8 32, 13 6 78, मतलब ये 13 से जा रहा होगा। 13 तिया 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूने 26, 13 7 91, 9 तिया 27, मतलब 3 का घन है ये। तो 13 से जा रहा है तो ये भी जाएगा। 13 दूने 26, 13 एकम 13, 7 तिया 21, 3 एल है। तो मैंने चालू कहाँ से किया था? ये बीच वाले से चालू किया था, क्योंकि 312 कटाना आसान था। 4 से कट रहा, 2 से कट रहा है, कटा दिया। अब जैसे 13 मिला मुझको, 78 दिखा, मतलब 13 छक्का 78 होता है। अब यही चीज आपको पकड़ना है, और नहीं तो 2 से भी काट सकते थे। 2 से काटते तो लास्ट में 13 आपको मिलता ही। और जहां 13 मिला, तो अभी तो सिखा रहा था आपको कि वो कठिन बनाने के लिए आपको कैसा वाला देगा, हमेशा इसके गुणज में देगा, हमेशा 100% इसके गुणज में रहेगा HCF। कठिन बनाना है, सरल बनाना होता तो 12 और 14 से कट जाता हो। 13 11 और 17 से ही चेक करना है आपको। तो 13 से कट रहा है, देख लो। अब कॉमन क्या है सब में? सबसे 13 निकल रहा है, और क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है। 7 है क्या उसमें? इधर 7 भी निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो 13 और 3 को खींच के निकालो, तो x का मान 13 गुणा 3, 13 तिया 39, कौन सा ऑप्शन है? बी, 35 39 के बीच बनेगा। तो ये फास्ट करने आना चाहिए, और ये भाग दोगे तो फास्ट आएगा। घटाने वाला मेथड में आप फंसते रहोगे यार, उतना ही समय लगता है। फिर घटाओगे, फिर देखोगे, तीनों को घटा के देखोगे, फिर उसका गुणनखंड देखोगे, फिर कटाओगे, मतलब उतना टाइम लग ही जाता है। तो ब्रह्मास्त्र यूज कर लेना सीधा। इसमें भी किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है? हाँ चलो, कौन पहले निकालते अब? क्या पूछा है? दोनों पूछा है, HCF और LCM। यहाँ तो ब्रह्मास्त्र ही काम करेगा आपका। 432 648, फटफट फटफट निकालो चलो। 432 648 और 576, सीधा 4 से कट रहा है सभी। 4 एकम 4 शून्यम 4 अट्ठे 32, 16 चौक 64, 4 दूने 8, 14 चौक 56, 16, फिर 4 से जा रहा है, नहीं 4 से नहीं जा रहा है। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 9 से जा रहा है। 9 छक्के 54, 9 नी 81,
9 अट्ठे 72, यही आपका एचसीएफ है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा, 9 दूने 18 चौक 72, ये दोनों भाई साहब गलत, 72 हो सकता है एचसीएफ। अब क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ तो रहता ही है, एलसीएम क्या होगा, 72 तो होगा ही। 72 गुना क्या देखना है, इसमें कुछ कॉमन है क्या देख लो। हाँ, दोनों में क्या कॉमन है, 3, 3 को निकालोगे तो 3 दूने 6, 3 तिया 9, और कुछ कॉमन इसमें उसमें नहीं है लेकिन इसमें है, 2 निकाल लो खींच के, 2 एकम 2, और यहाँ 3 बचा, 2 चौक 8, अब 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, यही आपका आंसर होगा। 4 तिया 12 और 3 दूने 6, 12 छक्के 72, 72 का वर्ग निकालना है। 72 का वर्ग कैसे होता है, और बाई इकाई अंक में भी जाके आप चेक कर सकते हो। इकाई अंक में क्या आएगा, 2 दूने 4, और इकाई अंक में 4 किसका है, तो यूनिट डिजिट जो पढ़े हैं उनके लिए है। अरे कोई भी चीज़ को गुणा करोगे यहाँ 2 दूने 4 ही आएगा, शुरू करोगे 72 को जब गुणा करोगे, 72 गुणा 72, इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है। देखो 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, बचपन से किए हो, उसके बाद क्या लिखते हो आप, 0। तो जब शुरू में जो गुणा करते हो ना वही इकाई अंक में आता है, क्योंकि नीचे में 0 0 आएगा, आप कितना भी अंक आगे गुणा कर लो, ये तो बचपन से किए हो। तो हमको क्या है, इकाई अंक भी चेक कर लेना चाहिए कभी कभी, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं था। 2 दूने क्या आएगा 4, तो इकाई में 4 आएगा 100%, और उसके 2 है इधर 4 है, तो ये 5184 100% आपका आंसर है। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फास्ट निकालना आपको सीखना है, ठीक। या तो दूसरा मेथड है कि अगर ये नहीं दिख पाया तो आपको 72 का वर्ग निकालना सिखाया हूँ, ठीक है। जो नहीं सीखे हैं हर सैटरडे को बेसिक क्लास रहेगा, बिंदास रहिए, हर हफ्ता में आपको बेसिक सिखाऊंगा। 2 दूने 4 और 7 सत्ते 49, तो इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया, वर्ग किया तो 2 अंक लिखना है, अगर 1 अंक आ रहा है तो 0 के साथ लिखेंगे। उसके बाद इनका आपस में गुणा, पहले क्या किया, 2 दूने 4 लिखा और 7 सत्ते 49 लिखा, आपस में गुणा करो, 7 दूने 14 दूने 28, एक संख्या छोड़ के लिखिए 28, जोड़ दो, 4 आया, 8 आया, 9 2 11, और 4 और 1 5, क्या आ गया 5184। ऐसे करके भी वर्ग निकाल सकते हो, ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जो सीख गया उनके लिए है कि मैं याद दिला रहा हूँ कि ऐसा कुछ सीखा है, हनुमान हो जाते हो, वरना हनुमान को अपनी शक्ति याद नहीं थी ना, वैसे ही आप लोग भी भूल जाते हो अपनी शक्तियाँ। अरे बन जाएगा वैसा टाइप का भारी भरकम सवाल, दिख रहा है भारी भरकम लेकिन है नहीं, सीधा ब्रह्मास्त्र यूज कर देना। अभी व्यापम का सवाल आएगा तो हम देख रहे हैं ना, हाँ सुहू ये भी एकदम सरल है। अब तो ऐसा सवाल तो ऐसे उड़ा दोगे। क्या निकालना है, 35 और 42 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये जो एलसीएम निकालोगे उसको क्या करना है, को 32 और 40 के किससे, महत्तम समापवर्त से क्या करना है, भाग देना है। तो आपका जो एलसीएम आएगा, किसका एलसीएम, 35 और 42 का, उसको आपको किससे भाग देना है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ से, 32 और 40 के। निकाल लो यार, पहले तो 35 और 42 का एलसीएम निकालो, फिर 32 और 40 का क्या निकालना, एचसीएफ निकाल लो। तो मैं एलसीएम पहले निकालता हूँ 35 और 42 का। कट रहा है क्या किसी से, हाँ 7 से कट रहा है, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, 7 गुणा 5 गुणा 6, ये क्या है आपका एलसीएम। ऐसे तो निकालते हो, बोले तो नहीं। अब इसका क्या निकालना है मुझको, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन, दोनों को बांटने वाला कौन है, 4, 4 अट्ठे 32 और 4 दहम 40, और कोई बांट रहा है, हाँ और बांट रहा है तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 2 और बांट दिया। 4 और 5 में और कुछ नहीं, 4 दूने 8 आपका क्या है, एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछता है यहाँ भी तो सबको गुणा करते हैं आपस में, एलसीएम में सब गुणा होता है, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन है वही होता है। अरे यही तो था बेसिक, कि भूल गए। जो बच्चा एडवांस हो गया है सीधा 8 निकाला होगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 करके, ठीक है। अब आपके ऊपर है, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, यही तो पूछा है, देख लो। 2 तिया 6, 5 तिया 15 सत्ते 100, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 5 तिया 15 सत्ते कितना होगा, 105/4, हाँ दशमलव में आया है। 4 दूने 8, 8 और 2 10, 2 आएगा शेषफल, 25 हो गया। 4 से घटाओ, 4 छके 24, कितना बचा, 1।
अब एक के लिए कोई जोड़ीदार नहीं है तो जोड़ीदार बनाएंगे किधर, दशमलव लगा के इधर 0। ठीक है, कितना बार जाएगा, 4 दूने 8, 8 फिर शेषफल कितना बचा 2, एक बार दशमलव फिर लगाएंगे क्या, दशमलव लग गया मतलब इसका जोड़ीदार लाल है। 4 पंचे 26.25 बनेगा। किसी को डाउट? अब ऐसा सवाल आएगा तो एकदम सरल हो जाएगा ना यार ये, क्योंकि आपने एडवांस को कर लिया है। और जिनको अभी 50% समझ आया है, घर में जाकर 2 घंटा तो देना ही है। 2 घंटा कैसे दोगे, इसको पकड़ना, इसको मत पकड़ लेना शुरू में, उसको ही पकड़ना है और बिना देखे बनाने का प्रयास करना है घर में, भले 1 घंटा लग जाए। लेकिन मेरा सॉल्यूशन तभी देखोगे जब एकदम ज़्यादा गलत आ रहा है आपका आंसर, तब गाइड की सहारा लेना। वो गाइड है, अपने दिमाग से निकालना और दिमाग को ग्रो करना। ठीक है, कभी भी पका पकाया नहीं खाना है। क्या निकालना है इसमें, एक्स और वाई, 165 तो 297 और 495 का क्रमशः क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। ये तो एकदम सरल हो गया। चलो निकालो एलसीएम एचसीएफ। 165 दिया है और इधर क्या दिया है 297 और क्या दिया है 495। देखो 5 से कट रहेगा कॉमन, जो जल्दी कट सकता है उसको जल्दी कटा दो। इधर 5 से कटा दो इसको, 5 निया 45, 4 बचा, 5 निया 45। अब दिख गया ना 11 से कट रहा है ये। अभी क्या है ये मतलब 100% ये भी 11 से कट रहे होंगे, चेक कर सकते हो। 11 दूने 22, कितना बचा 7, 11 सत्ते 77, 3 का घन मिल गया मुझको। ये भी 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और 11 पंचे 55, 3 पंचे 15। ये हमको क्या चाहिए, ऊपर में क्या है x, x क्या है एलसीएम, तो ऊपर में मुझे एलसीएम लिखना है। ऊपर में एलसीएम, नीचे में है एचसीएफ, यही है x बटा वाई। एलसीएम के लिए क्या लिखते हो, कॉमन खोजते जाते हो, तो पहले एचसीएफ को लिख लो। एचसीएफ क्या है 11 11 11, ये आपका क्या था एचसीएफ, और 3 3 3, ये आपका क्या है एचसीएफ। 5 इसमें है, उसमें 5 नहीं है, यही एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए क्या लिखते हैं, एलसीएम में 11 3 तो आएगा ही, 11 3 तो आएगा, मतलब ये कटने वाला है। क्लियर। अब जो बचेगा उसको भी खींचो, 5 5 खींच लिया। ऐसे तो खींचते हो एलसीएम के लिए, यहाँ से पूरा खींच लिया, यहाँ से 3 खींचो, 3 खींच लिया, और क्या बचा ये वाला 3। ये आपका क्या हो गया आंसर, तो कटेगा, ये कट जाएगा। क्या बचा 5 तिया 15 तिया 45। सरल है, एकदम सरल, अति सरल। क्या पूछा है, दो संख्या 28 42 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। एकदम सरल है यार, 28 और क्या है 42, तो पहले तो इसका मसा निकाल लेते हैं, मास तो 7 निकलेगा, 7 चौक 28 और 7 छक्के 42। 2 और निकल रहा है क्या, 2 और निकाल लो, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। हमको क्या पूछा है, लसा और मसा का अनुपात, तो ऊपर में लिखेंगे एलसीएम, नीचे में लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया 7 गुणा 2, और एलसीएम क्या आएगा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और दिख रहा होगा क्या आ रहा है 6:1। ठीक है, सरल है। तो ऐसा टाइप का कुछ भी प्रश्न बन सकता है, आपको जो बोला जा रहा है उतना करते जाइएगा, और वो बेसिक आपको याद रखना है। बेसिक काम नहीं करेगा तो ब्रह्मास्त्र चलाने का, लेकिन छोड़ने का नहीं। ले व्यापम के सवाल, तुच्छ सवाल है पूरा। क्या करना है, महत्तम समाप वर्तक, बांटने वाला खोजना है क्या, अरे बांटने वाला खोजना है, तो कौन बांट रहा है देख लो 240 को, नीचे से बाई ऑप्शन देखो कौन बांट रहा है। सबसे बड़ा कौन है इसमें 120, क्या 120 बांट पाएगा, इसको तो बांट पाएगा 120, कट रहा है 12 दूने 24, इसको बांट पाएगा क्या, देख लो नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो 100 काट पाएगा, इसको नहीं काट पाएगा, 100 रख के देख लो, ये तो कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटने वाला 24 से, 100 भी गड़बड़ है। 80 काट पाएगा क्या, 0 और 0 8 तिया 24, 0 0 8 पंचे, ये ऐसे करना है। आगे समझ में, एकदम सरल। और जो लॉजिक लगा के बनाएगा उनका भी एकदम सरल है इसमें, कि आप सीधा यहाँ से क्या ले लो कॉमन, 8 निकल रहा है,
8 तिया 24, ठीक है, और 8 पंचे 40, 10 भी निकल रहा है। ये भी एकदम सरल था। आगे समझ में? तो व्यापम का सवाल एकदम क्या है, सरल। अब इसमें क्या है, 43, 68, 66, 15। तो बाई ऑप्शन आप जा सकते हो। कैसे बाई ऑप्शन जाओगे? 43, 68, क्या दिया है 65, 15 और दिया है 85, 05। आपको पहले किसके साथ चेक करना है? 27। बड़ा कौन है? 27 है। अब 27 से चेक करो। 27 से चेक करने से अच्छा आपको क्या करना चाहिए, इसमें क्या दिख रहा है 9। अरे 9 तिया 27, 9 से कट रहा है क्या, देख लो 9 से कट रहा है क्या। 9 के लिए क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। 3 और 9 के लिए जोड़ के देखते हैं। 4 3 7, 7 6 13 और 8, 13 और 8, 21 9 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए 27 आपका डिलीट। 9 से कटना चाहिए था, तभी तो कटेगा 27 से। ये भी 9 से नहीं कट रहा है, देख लो 6 6 12 और 1 13, 13 और 5 कट गया। 13 5 18 कट जाएगा 9 से। 8 5 13 5 18, ये भी 9 से कट रहा है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है। क्या बार की 6 3 9, 9 4 13 और 13 और 8 कितना होता है आपका 21। 9 से नहीं कटेगा, इसलिए वो 27 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 से कटना था। अब क्या देखेंगे 23 से। 23 से कटा के देख लो। फिर ऐसे भी कर सकते हो, 23 का पहाड़ा याद रहेगा तो बनेगा बढ़िया से। 43 68, चलो कटाओ इसको। 23 से कम 23, कितना बचा 0 और ये 2। अब 23 कितना बार जाएगा लगभग, देखो 2 दहम 20, 9 के आसपास दिख रहा है। 23 अट्ठे 9 तो नहीं जाएगा, 9 तिया 27 हो रहा है। 8 से जाएगा क्या, देखो 8 तिया 24, हासिल 2, 8 2 16 2 18, कितना बचा 6 में 4 गया, अब 20 में 18 गया 2, 22 बचा। अब इधर क्या निकलेगा फिर 8। अब जाएगा ये 184 हो गया है 8 में, तो 9 बार में देख लो जा रहा है क्या। 9 तिया 27, हासिल 2, नहीं जा रहा है, देख लो 9 2 18 2, 207 में आके रुक गया ना गाड़ी। अब क्या चेक करना है 21 से, और 21 से नहीं होगा तो 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 9 से नहीं कट रहा था। अभी तो देखे थे 9 से कट रहा था क्या है, नहीं, मतलब 21 आपका आंसर था। तो वो जितना जल्दी आप कटा पाओगे उससे ज़्यादा है। अब ये देखो 23, जबरदस्ती यहाँ 23 क्यों डाला? क्योंकि आपको चाहता है कि 23 का पहाड़ा याद करके रखो यार, और जिसको 23 का पहाड़ा याद है वो भड़बड़ भड़बड़ बनाएगा यहाँ, कहाँ से कटा लेगा, नहीं तो वही करते रहेगा। 23 अट्ठे सोच रहा है किससे जाएगा, और जिसको 184 दिख गया सीधा 23 अट्ठे 184 करेगा और भड़बड़ मारेगा वो 10 सेकंड में। आया समझ में? इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पहाड़ा। 30 तक याद है मतलब आप एवरेज हो, 40 तक याद है मतलब आप धुरंधर हो। तो देख लो क्या बनना है। और 10 तक याद है तो भोकवा, 20 तक याद है तो चलने लायक, ठीक है। और अगर सच में जॉब चाहिए तो मिनिमम 30 तक तो चाहिए यार। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काली चक्कर के आना है, आपके पास अभी समय है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन भी आप लेते हो तो पेपर से पहले एकदम कंठस्थ हो जाए, ताकि पेपर में जाके सब कर सको आप। आगे समझ में बनेगा? अब ये तो ऐसे ही बता दोगे यार, क्या पूछ रहा है इसमें, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 32 64 120 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, खोजो इसमें सबसे बड़ी क्या है। क्या 32 से कटेगा, ये कट जाएगा, ये 32 दूने 64, ये 32 से कटेगा क्या, देख लो नहीं कटेगा, दिख रहा है यार। 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 8 और 30 कटेगा क्या, नहीं, मतलब 32 तो नहीं है, 16 है क्या, 16 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, और 16 से कटेगा क्या, 16 का पहाड़ा में 120 नहीं आता है। 10 से कटेगा क्या, 10 से तो ये दोनों नहीं कट रहा है। आगे समझ में? 10 सेकंड में आंसर, ये फास्ट चाहिए मुझको। यहां देखो महत्तम समापवर्तक, महत्तम निकालने के लिए क्या पकड़ना है, छोटा वाला। आगे आपका आंसर 6 इसको काट पा रहा है क्या, हाँ काट पा रहा है, 12 छक्के 72, 6 दूने 12, 2 सेकंड में आंसर। आया समझ में? तो कितना आप प्रैक्टिस करते हो घर में जाके वो आपका डिपेंड करेगा। मैं हर चीज़ बता चुका हूँ इसमें, बेसिक। हम लोग कल थोड़ा एडवांस में चलेंगे। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका होम कार्य, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होम कार्य। वही मेथड आप लगाओगे जो सिखाया गया। ये भी आपका क्या है,
ओमकारिया। उधर ऑप्शन बता दिया हूँ, लेकिन उसको देख के मत लगा देना टिक, निकलना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि पिछले टाइम में ऑप्शन नहीं दिया था तो कई लोग का डिमांड था सर समझ ही नहीं आए, सही निकालन की गलत। क्लियर है? एक स्थिति वहाँ क्या दे दिया गया है ऑप्शन, लेकिन वो ऑप्शन के बदौलत मत बैठना, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं आता है कि साइड में ऑप्शन लिखा होगा पेपर में तो ऑप्शन निकालना होगा। आ गया समझ में? कल हम लोग, हाँ ये ट्राई मारना, एकदम सरल है, ये सब पढ़ चुके हो आप। लेप बनाओ, नहीं बना के आना, ठीक है? क्या निकालना है इसका सबका? गुणनखंड। और गुणनखंड निकालने के बाद जो कॉमन है वही क्या होता था? लघुत्तम समापवर्त। ट्राई मारना, बन जाएगा। मैं चाहता हूँ आप खुद से खाना बनाना सीखो, जैसे यहाँ का खाना बना लो जल्दी। लेप बनाओ। क्या चाहिए हमको? लसपा, ठीक है? चलो लसप्पा निकालो। तो लसप्पा के लिए क्या खींचते हो? धर धर के खींचना है क्या? ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। चलो क्या क्या खींच सकते हो यहाँ से? 3 के घात 4 है, यहाँ 3 के घात 3 है, यहाँ 3 के घात 2 है, तो 3 के घात 2 को पहले खींच के निकालो, ठीक है? एलसीएम है। एलसीएम के लिए क्या होता है? एलसीएम के लिए बड़ा देखते हो क्या? अरे देखते हो ना, एलसीएम के लिए बड़ा देखते हैं, तो हमको बड़ा ही खींचना है। क्या खींचना है? बड़ा खींचने का। तो बड़ा खींचना है इसमें, बड़ा देखो यहाँ बड़ा कौन सा है? 3 के घात 4, खींच दो। खींच लिया। 5 है, तो 5 में बड़ा घात क्या दिख रहा है? 5 का घात 3, ये 5 का घात 3, और 7 दिख रहा है, इधर 7 है उधर 7, हाँ 7 को खींच कर निकाल दो, 7 का वर्ग। 11 में क्या है? 11 का घात 4, यही आपका क्या है? एलसीएम। क्योंकि ये जो संख्या हमने निकाला है ना, बड़ा बड़ा निकाला है, ये सबसे कट जाएगा, कटना चाहिए ना, इससे भी कट जाएगा क्योंकि ये बड़ा खींचा है हमने। इसमें कटा के देख लो आप, 3 का घात 4, 5, 7 का वर्ग और 11, क्योंकि इसका एलसीएम था ये संख्या का एलसीएम था, तो कटना चाहिए, कटेगा, क्योंकि 4 है कट जाएगा। 5 का यहाँ ज़्यादा घात लेना है तभी तो कटेगा, और कम घात ले लेता और यहाँ 3 लिखता तो कटेगा क्या? नहीं। इसलिए हमेशा लघु है तो उसमें क्या लेंगे? बड़ा खींचेंगे। ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं, तो लघु में क्या खींचना है? बड़ा। क्या आएगा? है ये, इतना सरल है। दिखता भारी भरकम है, जो दिखता है वो एकदम सरल रहता है, ठीक है? तो यहाँ तक आप करके आइए, अच्छा से अभ्यास कीजिए, ठीक है? 10 मिनट ब्रेक, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे।